स्टूडेंट क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का जिक्र होता है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नीड द मेंशन ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हमें स्केलर में भी चाहिए होता है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ वेक्टर में चाहिए होती है। फॉर देयर स्पेसिफिकेशन दे आर कम्प्लीटली अंडरस्टूड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ और सिंपली वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर कहते हैं। वेक्टर डिनोटेड बाय लेटर विद एन एरो ऑन इट्स टॉप। वेक्टर को हम लिखते हैं, उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं, उसके टॉप पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये तमाम जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को हम किस तरह से शो करते हैं? ग्राफिकली, तस्वीरी तौर पे अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन और एन एरो ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एक लाइन होती है जिसमें एक एरो होता है, एरो उसके हेड की तरफ होता है और उसकी टेल जो होती है उसकी बैक साइड कहलाती है। द लेंथ ऑफ द लाइन इन सर्टेन इसके शो मैग्नीट्यूड वाइल इट एरो हेड शो इस डायरेक्शन। इसका एरो इसकी डायरेक्शन बताते हैं, इसकी लंबाई हम स्केल पे मेजर करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ मुझे 40 न्यूटन का वेक्टर चाहिए, तो 40 इंच या 40 सेंटीमीटर की लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं 40 को 5 से डिवाइड कर दूँगी तो क्या होता है 5 8 या 40 ना, तो मेरे 8 सेंटीमीटर बनेंगे। 1 सेंटीमीटर में मैं 5 न्यूटन रख दूँगी, तो मैं ये 8 सेंटीमीटर की लाइन डालूँगी। या मैं 5 सेंटीमीटर में 8 न्यूटन रख के 8 5 या 40 होता है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूँगी। तो हमें स्केल अपने आप से एडजस्ट करना होता है, जिससे हम ग्राफ एडजस्ट करते हैं। ये मैं आपको भी बताऊँगी। 1 O एंड और द इनिशियल पॉइंट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड टेल। O पॉइंट को हम टेल कहते हैं। द वेक्टर वाइल द एरो हेड और द अदर एंड इज कॉल्ड हेड। एरो वाला एंड जो होता है उसको हम हेड कहते हैं। ओ एक वेक्टर है, ओ ए का मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं, उसमें हम एरो नहीं बनाते, उसमें हम उसकी क्वांटिटी लिखते हैं कितनी तादाद है। एडिशन ऑफ वेक्टर, व्हेन 2 और मोर वेक्टर कंबाइन वी गेट अ सिंगल वेक्टर। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को कंबाइन करते हैं तो हमें सिंगल वेक्टर मिलता है। ये प्रोसेस कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर। द सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर हैविंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट वेक्टर टू बी एडेड। जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड करें और आपको एक रिजल्ट मिले, वो उसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। मैं बताती हूँ कैसे। देखें, मेरे पास है एक फोर्स 40 न्यूटन F1, F2 है 30 न्यूटन, ठीक है। मुझे इन दोनों का प्लस चाहिए। फॉर्मूला अलग है। ग्राफिकली कैसे करेंगे? 40 न्यूटन की पहले स्केलिंग करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन आ गए? 5। तो 40 न्यूटन कितने सेंटीमीटर में जाएंगे? 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो मैंने ये 0 से लेके 8 सेंटीमीटर तक की लाइन खींची, सही है। अब इसकी डायरेक्शन भी होगी लेफ़्ट, और ये अब मैंने ऐसे ही बताया अभी कि लेफ़्ट की जानिब 8 न्यूटन और अप की जानिब 6 न्यूटन, में ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, सॉरी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ये 30 न्यूटन हो गया और ये 40 न्यूटन हो गया। 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? पहले आपने F1 रखा, ये मैंने रखा, इसकी टेल और इसका हेड। सेकंड वाले की टेल फर्स्ट वाले के हेड पे आती है, इसको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये सेकंड है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, ये होता है रिजल्टेंट। एडिशन भी यही होता है। अब ये तो 2 का एडिशन है ना, अगर 2 से ज़्यादा होते, कोई तीसरा वेक्टर भी होता, तो मैं पहला वेक्टर बनाती, दूसरा वेक्टर बनाती, तीसरा वेक्टर बनाती, चौथा बनाती, जिस तरह की उनकी डायरेक्शन होती, 5वां बनाती, छठा बनाती। अब बोलती अब सारे ख़त्म हो गए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कंबाइन इफेक्ट देता है तमाम वेक्टर्स का। तमाम वेक्टर को कंबाइन करने के बाद क्या इफेक्ट बन रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? हम 2 वेक्टर को ऐड कराते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कराते हैं, जो इनका रिजल्टेंट आता है वो उनका एडिशन होता है, ठीक है। व्हेन 2 और मोर वेक्टर कंबाइन वी गेट अ सिंगल वेक्टर। ये जो सिंगल वेक्टर होता है ये एडिशन वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? द सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर हैविंग कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट वेक्टर टू बी एडेड। जितने भी कंपोनेंट वेक्टर को हम ऐड करते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। देखिए, इसके अंदर हम कंपोनेंट नहीं ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर हम कंपोनेंट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है, एक होता है Fx, एक होता है Fy। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इनका जो मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है।
और जब डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कराते हैं तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है वो सेम चीज़। कंपोनेंट पे करेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा, सादे वेक्टर पे करेंगे तो वो एडिशन होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, 2 or more than 2 vector can be added by head to tail rule in such a way that we put the tail of second vector to the head of first vector। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया था, उस पर सेकेंड वेक्टर की टेल लाके रख दी थी। वी पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको इसको दोबारा से एक दफ़ा। एंड द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। और थर्ड वेक्टर की टेल कहाँ रखते हैं? सेकेंड वेक्टर पे, और फोर्थ वेक्टर की कहाँ? थर्ड वेक्टर पे। इन टर्न विद द हेड ऑफ द वन, ये उल्टा लिखा हुआ है आपके में, आप यहाँ टेल कर देंगे क्योंकि पहले की टेल स्टार्ट हो रही होती है हेड ऑफ द प्रीवियस वन, पिछले वाले के हेड के ऊपर से। बताती हूँ मैं आपको। एंड कैन बी एक्सपेंडेड बाय नंबर ऑफ वेक्टर, अब इसे डिफरेंट नंबर ऑफ वेक्टर तक पहुँचा सकते हैं। सो द डायग्राम बिकम अ पॉलिनोमियल पॉलीगॉन इंस्टेड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बजाय पॉलीगॉन बन जाता है। देखिए, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। अब देखिए, जब हमने वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में तो उनको ऐड किया, ये v1, ये v2, v3, तीनों की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सेम। पहले 1 लगाया, 1 के ऊपर सेकेंड की टेल रखी, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर हमने सेकेंड की, वी पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये सेकेंड वेक्टर की टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड, ये थर्ड वेक्टर की टेल है सेकेंड वेक्टर के हेड पर। उनका रिजल्टेंट भी यही होगा क्योंकि आप टेल को जब इसके हेड से ज्वाइन करेंगे तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यही इनका रिजल्टेंट होगा। अब देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर है, इस पर सेकेंड वेक्टर की टेल रखी, सेकेंड वेक्टर पर हमने थर्ड वेक्टर की टेल रखी, और अगर और कोई वेक्टर होता तो मैं यहाँ उसको रखती, लेकिन नहीं है तो हमने क्या किया, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। या फिर द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर, ये मेरा सेकेंड वेक्टर, मैं अभी अलग अलग बना रही हूँ, और ये मेरा थर्ड वेक्टर, मैं इनको ज्वाइन करूँगी। पहले मैंने फर्स्ट वेक्टर लगाया, वी पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ, देखिए हमने अपना फर्स्ट वेक्टर बना दिया। सेकेंड वेक्टर की हमारी डायरेक्शन ये थी, हमने इसको इसके ऊपर रखा। वी पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर की टेल कहाँ पुट कर रहे हैं हम? फर्स्ट वेक्टर पे। और थर्ड वेक्टर की टेल कहाँ पुट कर रहे हैं? सेकेंड वेक्टर पे, ये सेकेंड वाले पे लगाई। और रिजल्टेंट कैसे मिला? बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, दैट इज़ अवर रिजल्टेंट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। हम क्या करते हैं, सेकेंड की टेल फर्स्ट पे और थर्ड की टेल सेकेंड पे। अब क्या है, ये जो आपकी ये लाइन गड़बड़ हो रही थी, इन टर्न इस तरीके से द टेल ऑफ द वन स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द प्रीवियस वन, कि एक की टेल जो है उसके पिछले वेक्टर के हेड पे से शुरू हो रही है। हेड शुरू नहीं हो रहा पिछले वेक्टर की टेल पे से, बल्कि टेल शुरू हो रही है पिछले वेक्टर के हेड पे से। यहाँ टेल आएगा और यहाँ पे हेड आएगा, ठीक है, और आपकी डायग्राम बन जाएगी। इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये आपके आता है पेपर के अंदर, आप इसको करेंगे। आपकी बुक में भी एक हेड टू टेल रूल है जो ये आता है, ये रहा। जब हम दो वेक्टर ऐड करवाते हैं ए और बी, इसकी ग्राफिकल मेथड जो है ये करना है अपने। टू ऐड देम ग्राफिकली वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर ए एंड बी सुटेबल स्केल। पहले आप सुटेबल स्केल पे इसको ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ कॉन्वेनिएंट रेफरेंस एक्सेस, मतलब इनके एक्सेस के हिसाब से कि किस तरह इनकी डायरेक्शन है। रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ ए कोइंसाइड विद द टेल ऑफ बी, मतलब ए का हेड हो और बी की टेल हो। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव अनदर लाइन आर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, मतलब ए की टेल से बी के हेड पे, शोन इन द फिगर। ये आपका ये सही है। ये देखिए, ये एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है हेड टू टेल रूल। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी, ड्रॉ द वेक्टर्स with their magnitude and direction। आप इन वेक्टर्स को इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ करें। देन पुट द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी की टेल जो है, ये वेक्टर ए है मेरा, ये वेक्टर बी है मेरा। मैंने अभी ये सिर्फ ड्रॉ करके बताएं विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। देन आपने क्या किया, वेक्टर ए बनाया, उसके ऊपर टेल रखी वेक्टर बी की, ठीक है। वी पुट द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। देन
resultant vector R can be obtained by joining the tail of A to the head of B। ए की टेल को बी के हेड से मिला दिया, ये आपको आर मिल गया जो बराबर है ए प्लस बी के। ये ग्राफिकल मेथड है, आप चाहें तो ये भी याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय ओन वर्ड्स, और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। ये पेपर में पूछा गया है कि दो वेक्टर्स हैं और भी उनको ग्राफिकली ऐड करके बताएं, तो आप ये बुक में से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बुक में भी दिखा दिया कि ये यहाँ मौजूद है, नोट्स में इस तरह ये भी करके नहीं दिया हुआ ये, और ये आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड, ये पेपर में आता है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये आपका वेक्टर एडिशन एट टू टेल रूल हो चुका है पूरा। अब मैं आपको करा रही हूँ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर व्हेन एडेड टू अ वेक्टर द सम इज जीरो। जब भी हम इसको इसके वेक्टर में ऐड करते हैं सम जीरो होता है, जैसे ए को माइनस ए में प्लस कर दें। द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये 4 न्यूटन होगा तो ये भी 4 न्यूटन होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन है, ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय माइनस के। और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस में कैसे करते हैं? ये हमारा एक्सेस है एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। अगर मेरा वेक्टर ओ ए ये है, ओ से ए, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? अब इसका नेगेटिव वेक्टर कहाँ होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट। मैग्नीट्यूड उसका इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी? इसके अपोजिट। ये प्लस ए है तो ये माइनस ए होगा, इसकी अपोजिट, ठीक है। और डायग्राम बुक में बनी हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर की। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये भी डायग्राम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में कि ये पॉजिटिव वेक्टर और ये इसका नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, मगर ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इंक्लूडेड इन ओल्ड बुक, ये ओल्ड बुक में था, अभी न्यू बुक में नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, देन चेंज द डायरेक्शन बी एज अपोजिट बी। हम क्या करते हैं, हमें ए में माइनस बी करना होता है तो हम बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। अगर वो हमें 90 डिग्री जो है वो अपवर्ड दिया हुआ होता है, वेस्ट की तरफ दिया हुआ होता है, टूवर्ड वेस्ट, तो हम उसे ईस्ट में ले लेते हैं, तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं। अगर ये अपवर्ड है तो हम इसे डाउनवर्ड ले जाते हैं, ठीक है। नाउ एडिंग ए एंड माइनस बी वी गेट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये इस बुक में नहीं है और आता भी नहीं है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ्स की एक ब्रांच है, इसको हम मैथमेटिक्स में करते हैं। जी एक ट्राइंगल होता है हमारा, ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक साइड 90 डिग्री होती है, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें मेजर एंगल C 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और ए पे हमारा थीटा है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर। AB जो है AC जो है AB जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट है आपका, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी 90 डिग्री के सामने आता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जो थीटा के सामने आता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका थीटा है, इसके सामने ये साइड आ रही है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं थीटा के सामने, और जो बच जाता है वो होता है आपका बेस। द रेशियो बिटवीन एंड टू साइड ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट नेम, और जो इनके रेशियो होते हैं डिफरेंट नाम से हम करते हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये इनके बेस फंक्शंस हैं, साइन कॉस और टेन। इसको हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स में, अभी के लिए इतना काफ़ी कि आप याद रखें साइन कॉस और टेन जो है ये हम राइट एंगल ट्राइंगल के निकालते हैं, और इसके ये फॉर्मूले हैं कि परपेंडिकुलर साइड को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देते हैं, बेस को हाइपोटेनियस से, परपेंडिकुलर को बेस से, तो फिर हमें ये नंबर्स मिलते हैं। इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं निकालने की, ये हम चैप्टर नंबर 15 में मैथ्स में पढ़ेंगे, 14 में जब हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, साइन 0 पे ये वैल्यू होती है, साइन 30 पे ये, साइन 60 पे ये, साइन 45 पे, साइन 90 पे। हमें चार्ट को यूज़ करना है साइन और कॉस की वैल्यूज़ के हिसाब से, ये हमें यूज़ करनी है चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे दी हुई हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको चार्ट याद हो कि 10 की 0 पे क्या वैल्यू होती है, 10 की 30 पे क्या वैल्यू होती है, 10 की 60 पे क्या वैल्यू होती है, और 10 की 45 पे क्या होती है। अक्सर होता है पेपर कैलकुलेटर नहीं होता, लेकिन ये वैल्यूज़ में भी आपके न्यूमेरिकल में आपको दी हुई होती है निकाल के। अब देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होती है वेक्टर को तोड़ना।
द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हम वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ते हैं, टुकड़ों में। किस तरीके से? विद रेफरेंस टू पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उनके एक्सेस के हिसाब से। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर का उल्टा होता है। अब जैसे देखिए ये एक वेक्टर हमने पहले ड्रॉ किया है ओ, सही है, मेकिंग एन एंगल टीटा विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से टीटा बनाना, ये वेक्टर है ओ पी। कंसीडर अ वेक्टर एफ ओ पी, ओ पी से हमने शो किया वेक्टर एफ विच मेक एन एंगल टीटा विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ टीटा बना रहा है एंगल। टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर पी क्यू एंड पी आर, हमें इसको रिजॉल्व करना है, इसका पी क्यू और पी आर निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू और पी आर। जो पी आर होगा वही इसका ओ क्यू भी होगा, देखिए पी आर और ओ क्यू एक जितना है, ओ आर और पी क्यू एक जितना है, तो उन्होंने कहा पी क्यू और पी आर हम ले रहे हैं इसका, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस शोन इन फिगर, ओ क्यू इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्या है ओ क्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हम उसे एफ एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ एक्स। और ओ आर जो है वो वाई एक्सिस पे है, ओ आर आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए हम एफ वाई कह रहे हैं। इट इज़ नोटेड बाय एफ वाई, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रही हूँ। इट कैन बी सीन बाय हेड टू टेल रूल, अगर आप हेड टू टेल रूल देखें, जो ये जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, तो हम इसको भी एफ वाई कह सकते हैं। हम ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, एफ वाई ये भी, एफ वाई ये भी है। एफ एक्स वेक्टर 1, इसके ऊपर वेक्टर 2 पुट किया, दोनों को ऐड किया, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, टेल से हेड जॉइन कर दिया। एफ बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, सिंस एफ एक्स एंड एफ वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक सीधा और एक उसके ऊपर खड़ा है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दीज रिफर एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ, इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री बना रहे होते हैं आपस में, तो वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड बाई कंसिडरिंग ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल ओ पी क्यू से। ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, जो नीचे बच गया वो क्या है? बेस। हमें क्या निकालना है? एफ एक्स। एफ एक्स में हम कहते हैं हमारे पास दो साइड कौन सी बची है? परपेंडिकुलर ऑफ बेस। मेरे पास ये कहानी होती है, एक सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रो प्रॉपर ब्रश, एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, ठीक है। सम पीपल हैव पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, आपने इसको मान लिया साइन थीटा। आपने लिखा एफ एक्स, पहले हम एफ एक्स निकाल रहे हैं तो कॉस निकालेंगे, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने क्या किया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिया, कॉस थीटा को यहाँ पे रखा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस पे क्या है आपके? एफ एक्स, ओ क्यू लाइन है और एफ एक्स है, ओ क्यू लाइन है, और हाइपोटेनियस पे क्या है? ओ पी लाइन है। मैंने ओ क्यू अपॉन ओ पी लिखा, ओ क्यू की जगह एफ एक्स और ओ पी की जगह वाई एफ, एफ यहाँ डिवाइड है, यहाँ की क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, एफ एक्स हमें मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर पे क्या है आपके? पी क्यू, पी क्यू लिखा, हाइपोटेनियस में क्या? ओ, हाइपोटेनियस में आपके पास है एफ, आपने यहाँ एफ रखा, और परपेंडिकुलर में क्या है? एफ वाई, आपने एफ वाई रखा, एफ वाई यहाँ है, एफ यहाँ डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। ये आपके पास एफ वाई और एफ एक्स दोनों का फॉर्मूला आ गया, यह हो गया आपका एफ एक्स, एफ वाई का मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे निकाल लिया। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसको एक अलग तरीके से भी सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, मैंने लिखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कंपोनेंट्स, फाइंडिंग कंपोनेंट्स। देखिए मैंने आपको बताया, पहले आप एक वेक्टर लीजिए ओ पी, ये हमारा एफ वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा है? थीटा, एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा है? थीटा। फिर हम क्या करेंगे? ड्रॉ टू परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे? इस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस वेक्टर ड्रॉ टू रिजॉल्व करने के लिए दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम एक्स वाई एक्सिस पे लेकर आएंगे और एक एक्स एक्सिस पे, ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। द लाइन ओ क्यू इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओ क्यू एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एफ एक्स। ओ आर जो है हमारा वाई एक्सिस पे, इसका नाम हमने रख दिया एफ वाई। जितना ओ आर है उतना ही पी क्यू है, इसको भी एफ वाई कह दिया। जितना आपका ओ क्यू है उतना ही आर पी है, तो ये भी आपका एफ एक्स है।
हम ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको काट के अलग कर लिया। ठीक है, मैंने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से ड्रॉ भी कर लिया कि ये मेरा एफ एक्स, ये मेरा एफ वाई और ये मेरा एफ। ठीक है, एफ था ना ये। अब ये मैंने इसका नाम रखा ओ, पी और क्यू ले लिया। अब इसको हमें रिजॉल्व करना है। ये 90 डिग्री है, ये दोनों जो हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, मैंने आपको बताया साइन थीटा सम प्यूपिल हैव, मतलब साइन थीटा क्या होता है? पी का परपेंडिकुलर और एच का हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब कर्ली फॉर कॉस थीटा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। फिर थ्रो प्रॉपर ब्रश। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। थ्रो मतलब टेंजेंट थीटा, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर और ब्रश मतलब बेस। ये इनके फॉर्मूले हो गए। मैंने आपको बताया 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। दोनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। पहले हमें चाहिए एफ एक्स के लिए कर रहे हैं। एफ एक्स हमारे बेस में है, एफ एक्स के अलावा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा एक्स के लिए। एफ एक्स में सॉरी बेस हमारा यहाँ है कॉस वाला लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस आपका क्या है? ओ क्यू, तो यहाँ लिखा ओ क्यू। हाइपोटेनियस क्या है? ओ पी, तो यहाँ लिखा ओ पी। लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, आपने इसको लाइन बना दिया। इसके ऊपर बनाना चाहे तो बनाया, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाया, ये लाइन है भाई। ठीक है, नाउ बेस में क्या है आपके? एफ एक्स, तो मैंने यहाँ रखा एफ एक्स कॉस थीटा अपनी जगह, और हाइपोटेनियस में क्या है? एफ किया गया। एफ यहाँ डिवाइड है, यहाँ की क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा की। ठीक है, एक्स आपने किससे निकाला? कॉस के फॉर्मूले से। एंड क्या करेंगे? साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई एफ वाई के लिए। एफ वाई में मुझे क्या चाहिए? बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, एफ वाई मेरा यहाँ पे मौजूद है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा में। परपेंडिकुलर पे क्या मौजूद है? एफ वाई, तो मैंने यहाँ लिखा एफ वाई अपॉन एफ। इसकी लाइन भी लिख दीजिए आप। एफ वाई आपका क्या है? ओ पी क्यू। ठीक है, और आपका एफ क्या है? हाइपोटेनियस पे क्या है? ओ पी। यहाँ मैंने ओ पी लिख दिया, ये साइन थीटा लिख दिया। ये एफ यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो एफ वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये इनको रिजॉल्व करने का तरीका है। साइन और कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको पुट करेंगे, वैल्यूज़ अरेंज करेंगे। बेहतर क्या है कि आप डायग्राम को समझें, डायग्राम को समझते हुए इसको फॉलो करें और इसको याद करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करके करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब आपके पास है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ हमने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐड करना है। कंसीडर टू परपेंडिकुलर वेक्टर ए बी एंड बी सी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ए बी के ऊपर बी सी आएगा, दोनों के दरमियान 90 डिग्री होगा। डिनोटेड बाय एफ एक्स एंड एफ वाई। एक को एफ एक्स का, एक को एफ वाई का, विच कैन बी ज्वाइन टुगेदर बाय हेड टू टेल रूल। इसको हेड टू टेल रूल्स हमने ज्वाइन कर दिया कि पहले का हेड, दूसरे की टेल और ये इनका रिजल्टेंट। एडिशन एफ एक्स एफ वाई फॉर्म अ न्यू वेक्टर। नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। हमें एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए। वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये रहा बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस की जगह हमने क्या रखा? एफ। यहाँ एफ रखा, स्क्वायर लगा दिया। बेस की जगह रखा एफ एक्स, उस पर स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई रखा, उस पर स्क्वायर लगा दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ एफ है, एफ स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरह जाके अंडर रूट बन जाता है। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये अंडर रूट आ गया। ये आपकी एफ की वैल्यू हो गई। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एफ कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख रही हूँ। थरो प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या था? एफ वाई, तो ऊपर एफ वाई रखा, बेस में गया एफ एक्स, तो नीचे एफ एक्स रखा। टेंजेंट है वहाँ पे, टेंजेंट इक्वल टू से पहले था, इक्वल टू के बाद आएगा तो टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स कैसे लिखते हैं? टेंजेंट पे -1 लगा देते हैं। उस तरफ खाली टेंजेंट था, इस तरफ आएगा तो टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये आप सिर्फ कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ये आप खुद नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये टेंजेंट इन्वर्स हो जाता है। टेन का फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे एफ वाई,
बेस में एफ एक्स, और 10 वहाँ था, हमें खाली थीटा चाहिए था, 10 को लाके यहाँ 10 इन्वर्स कर लिया। दैट इज़ द एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमने इनको ऐड किया, यहाँ हम स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ हम तोड़ रहे थे, यहाँ हम जोड़ रहे हैं। एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ये फाइंडिंग कंपोनेंट है। रेजोल्यूशन में हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं एफ एक्स और एफ वाई की सूरत में, और यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालते हैं एफ एक्स और एफ वाई से। तो ये इसका इन्वर्स है। एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेजोल्यूशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से याद करेंगे, इन दोनों डेरिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके पास है स्केलर्स एंड वेक्टर का डिफरेंशियल, जो मैं पहले भी करा चुकी हूँ। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर। मतलब जिनको खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है वो स्केलर कहलाते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ जिन्हें प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है वो वेक्टर कहलाते हैं। स्केलर जो है सिंपल मैथमेटिक्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल लगाते हैं। स्केलर की एग्जांपल्स ये हैं, वेक्टर की एग्जांपल्स ये हैं। स्केलर को हम डायरेक्ट सिंबल में लिखते हैं, वेक्टर के ऊपर हम एरो लगा के लिखते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।